अगर आप एसएससी सीजीएल में 2026 में एक पोस्ट आप अपने नाम करना चाहते हैं, आप किसी भी हालत में अपना सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में एसएससी के थ्रू, तो आपको मैथ पे पूरी कमांड करनी पड़ेगी। मैथ अगर आपका वीक है तो मेरे भाई विश्वास करिए, आप सिलेक्शन लेना आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो मैथ में आपको बच्चे 100 में से 90% भी स्कोर नहीं करते, 100 में से 100% आपका स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर बच्चा लगभग मतलब मेजोरिटी बच्चों की होती है जो 90% प्लस स्कोर करते हैं। 25 प्री में 25 के 25 क्वेश्चन सही करते हैं, मेंस में 30 के 30 क्वेश्चन सही करते हैं। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि मैथ में इतने मोटे मोटे नोट्स आपको बनाने से बचा दे, पूरा बड़ा बैच जो मतलब पूरी साल बैच चलते हैं उनको देखने से आपको बचा दे, और जैसे मान लो पूरा नोट्स आप बना भी लेते उसके बाद फिर भी बच्चे बुक से प्रैक्टिस करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब करना क्या, फिर भी उनके मुंह में नंबर नहीं आते। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो तो यह वीडियो आप ही के लिए। मैं आपको विश्वास दिला दूँ, मैथ के बारे में इस वीडियो के बाद मैथ के बारे में आपको कोई वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, सारे इसी वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको फ्री रिसोर्स आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन भी बताऊंगा, मॉक भी बताऊंगा, एनालिसिस आपको कैसे करना। अपने भाई को 10 दिन फॉलो कर लेना। अगर आपके मैथ में स्कोर आपका पहले से आप देखना कि 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन नहीं सही होने लग जाए, बिल्कुल अगर आप जीरो पर भी हो तो जो आपका मन करे वो मुझे कमेंट कर देना। लेकिन सबसे पहले अपने भाई पे आपको विश्वास करना पड़ेगा और मुझसे पहले आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपका मन करे वो मुझे कमेंट में बक देना आप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, आप सभी को पता है जो सीजीएल में प्री होता है 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं, 25 जीएस के आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का प्री होता है। मेंस में क्या होता है, मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 90 नंबर का मैथ आता है। और मैथ में मेरे भाई स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे पास आप मान के चलिए, सबसे पहले हमारे पास जो इसका नोटिफिकेशन आएगा ये अप्रैल मई में बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये डिले होगा, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी की कंडीशन अभी फिलहाल चल रही है, आप देखना एग्जाम डिले होगा। इन्होंने जून जुलाई में एग्जाम बता रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है एग्जाम जो फिर भी जाएगा अगस्त के आसपास ही जाएगा। हो सकता है सितंबर में भी चला जाए, अगस्त सितंबर में मेरे हिसाब से एग्जाम होगा, या तो अगस्त में होगा सितंबर के शुरू में होगा जहाँ तक है। तो हमारे पास आप मान के चलिए 4 से 5 महीनों तो मतलब हैं ही हैं, 4 से 5 महीने हमारे पास हैं, और इतने इनफ हैं। मैं आपको 2 महीने में मैथ के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। आप मैथ में प्री में 25 के 25 क्वेश्चन सही करोगे, मेंस में 30 के 30 क्वेश्चन सही करोगे, ये बात आप कंफर्म कर लो। जब आपका एग्जाम हो तब भी मुझे कमेंट करना, और जब आप अभी मौका लगाओगे, जब आपके मैथ में नंबर आए, खुद मुझे कमेंट करना कि भाई आपने जो बताया था कि मैंने ऐसा ही कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे मौके में बढ़िया नंबर आ रहे हैं, फुल में से फुल स्कोर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपको इस टाइम जो बेस्ट अपडेटेड कोर्स है यूट्यूब पे, और मुझे लगता है मेजोरिटी में बच्चे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो एक अभिषेक ओझा करके सर हैं, बिहार में पढ़ाते हैं, अभिषेक ओझा मैथ करके उनका चैनल है, अभिषेक ओझा मैथ्स। उन्होंने क्या कर रखा, कंप्लीट मैथ करा रखा उन्होंने, कंप्लीट मैथ। उन्होंने क्या कर रखा, जैसे मान लो परसेंटेज है, परसेंटेज की 2 वीडियो हैं, लेकिन एसएससी के पर्पज से वो 2 वीडियो इनफ है। एसएससी में जितना परसेंटेज से पूछा जा सकता है, और 2 वीडियो में पूरी परसेंटेज उन्होंने खत्म कर रखी है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस है तो एक वीडियो में 1.5-2 घंटे की में कंप्लीट है, और उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है यार। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस में 2 से 3 वीडियो में उन्होंने प्रॉफिट लॉस खत्म कर रखा है, ठीक है। तो आप ये समझिए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप निकाल सकते हैं। इन्होंने का कोर्स आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन की थोड़ी क्लास बड़ी है उनकी, तो आप 70 से 80 घंटे, मुझे लग रहा है 80 घंटे के आसपास का कंप्लीट मैथ का कोर्स है। 80 घंटे में मैथ को आप उड़ा दोगे, मैथ के तोते उड़ा दोगे आप अपने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, अगर आपको अच्छा ना लगे पूरा बैच मत देखना, लेकिन अपने भाई पे विश्वास करना। आप एक चैप्टर देखना, चाहे आप परसेंटेज देखना, परसेंटेज के आपने देख लिया, उसका अच्छे से नोट्स बना लिया, आप रिवीजन भी कर रहे हो साथ के साथ, उसके बाद आप मॉक लगा के देखना। अगर परसेंटेज में आपके क्वेश्चन ना हो ना तो मत पढ़ना, लेकिन एक बार तो इतना तो विश्वास करना पड़ेगा ना आपको। भाई टीचर से भी किसी से तुम पढ़ रहे हो तो वहाँ भी कोई भरोसा थोड़ी है, वो इतने सारे पढ़ा रहा है, 1-1000 क्वेश्चन करा दे रहा है, और उसका आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। और मैथ बराबर प्रैक्टिस होता है, ये बात ध्यान रखना। मैथ की अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, तुम्हारा स्कोर नहीं हो पाएगा मैथ में। तो आपको क्या करना है, मेरे कहने से एक चैप्टर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना पूरी शिद्दत से, जैसे तुम पूरे मन लगा के, उसके बाद मौका लगाना। अगर आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे जो मन करे वो तुम गाली बक देना मेरे कमेंट में, लेकिन अपने भाई के कहने से एक चैप्टर जरूर पढ़ना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, 70 से 80 घंटे के आसपास का पूरा इनका बैच है। वो आपको अपना प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है अपना,
नोट्स कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन भी लिखना है, कोई बात नहीं क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिखना और उसका सोल्यूशन लिखना, ठीक है। और बल्कि उन्होंने 1 से 2 सोल्यूशन भी बता रखे हैं जो आपको एक पेपर में कर रहा है, एक आपको बेसिक भी समझा रखा है, ठीक है। एक इतना सा नोट्स लिया ना, इतना बड़ा 50-60 रुपये का, या 2 लिया ना, 2 में मेरे हिसाब से पूरा मैथ आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि एडवांस मैथ में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अपने सुंदर सुंदर हाथों से अपना नोट्स बनाना है, क्वेश्चन भी लिखना, उसका सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है, उसके बाद हमको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है बस उसका। लेकिन मैथ का आप तोते उड़ा दोगे, मैथ फाइनल हो जाएगा आपका इस बैच से, ठीक है। आपको, और मुझे लगता है कि हर बच्चा पढ़ रहा है, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो उनका समझाने का तरीका सभी बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कर रखा उसी चैनल पे, अरे जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक। उसके बाद उन्होंने क्या कर रखा, 30 डे कैलकुलेशन चैलेंज करके सीरीज चलाई थी। एक वीडियो 30 मिनट के आसपास है उनकी। मैं वो नहीं कह रहा कि उसका आप नोट्स मत बनाना, जो कैलकुलेशन चैलेंज है उस वीडियो को आपको डेली एक वीडियो देखनी 30 मिनट की। उसमें क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी, जैसे भाग देना कैसा होता है, हमको पहाड़े कैसे याद होनी चाहिए, मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, कितनी परसेंटेज हमारी इंपॉर्टेंट है वो हमें याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट जो इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन चैलेंज वाली जो सीरीज है, एक वीडियो 30 मिनट के आसपास है, वो आपको डेली देखनी है। उसका नोट्स नहीं बनाना है, बस चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है कि हम भाग ऐसे देते हैं, ये ट्रिक ऐसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करनी है, ताकि हम और उनको ऑब्जर्व करके उनको पेपर में अप्लाई करने की कोशिश करना, जैसे आप मॉक लगाओगे। और आप किसी के चक्कर में ऐसे मत पड़ना, कोई आपसे ये कहेगा कि मैथ कंप्लीट हो जाएगा तब मॉक लगाना, मेरे भाई कभी आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे। जो टीचर भी है, कोई भी आपसे ये कह रहा है ना कि सिलेबस करके और आप मॉक लगाना, सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता है, ध्यान रखना, सिलेबस कभी ख़त्म ही नहीं होता। मैं आपसे मॉक लगवाऊंगा, मैं आपसे पहले के दिन से ही मॉक लगाने के लिए बोलूँगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बताऊंगा आपको। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, ठीक है। तो 30 डे कैलकुलेशन चैलेंज आपको जरूर देखनी है, बस फिल्म की तरह लीड लगाओ और उसे देख लो, समझ के ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, ठीक। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मूला कॉपी। फॉर्मूला कॉपी आपको ज़रूर बनानी है, किसी के कहने में मत आना कि ब्रह्मास्त्र खरीद लोगे या कोई फॉर्मूला की दूसरी किताब खरीद लोगे, मेरे भाई वो फॉर्मूला कॉपी नहीं है, वो पूरे ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके, समझ रहे हो। और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना इतना आसान नहीं है। अपना फॉर्मूला कॉपी बनाना, CISI के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने में लिखना, और एडवांस मैथ के जितने भी हैं, एवरेज के हैं, टाइम एंड वर्क के हैं, टाइम स्पीड के हैं, बोट एंड स्ट्रीम के हैं, जो चीज़ तुम्हें इंपॉर्टेंट लगा उन सारे इनको अपनी कॉपी में लिखना, और एडवांस के भी लिखना। मुश्किल से आप तुम देखना, मुश्किल से 25-30 पेजों में पूरे एडवांस वो पूरे फॉर्मूले को आप लिख लोगे अच्छे से, और वो आपके लिखे हुए हैं, आप ज़्यादा टाइम तक उनको याद कर सकते हो, और वो आप मल्टीपल टाइम आप मतलब उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके दिमाग में बैठे हुए होंगे कि उस पेज पर वो वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, समझ रहे हो। बहुत ज़रूरी है, इस बात को कोई नहीं बताता। फॉर्मूला कॉपी आपको जरूर बनानी है, 15-20 रुपये कॉपी लिया ना, वो आपको जरूर बनानी है, उसमें फॉर्मूला आपको जरूर लिखने, ठीक। या आप एक काम करना, 15-20 रुपये कॉपी मत लाना, स्टार्टिंग में 25 से 30 पेज, 50-60 रुपये वाली लिया ना, 25 से 30 पेज तो आप फॉर्मूले के निकाल देना। उसके बाद क्या करना, उससे आगे के पेजों पर डाल देना कि आपको मॉक एनालिसिस, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। अब आपको क्या करना है भाई, आपका मैंने कोर्स भी बता दिया, कैलकुलेशन चैलेंज आपको सीरीज देखनी है, फॉर्मूला कॉपी भी मैंने बता दी कि 30 पेज आपको स्टार्टिंग में उसमें फॉर्मूले लिखने। और मैं ये नहीं कह रहा तुम फॉर्मूले खुद लिखोगे, टीचर से पढ़ते पढ़ते खुद चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टीचर खुद बताएगा कि ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो उनको सारे इनको कॉपी में नोट डाउन करना, जो आपने फॉर्मूले लिखे, फॉर्मूले वाले जो कॉपी बनाई है, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मॉक लगा रहे हो, अगर नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन किसी भी प्लेटफॉर्म का आप ले लीजिए। वहाँ क्या करना है आपको, जैसे एसएससी सीजीएल वाले सेक्शन में जाना है, उसमें मैथ वाले सेक्शन में जाना है, आपको PYQ सेक्शनल मॉक लगाना, एक 25 क्वेश्चन का, स्टार्टिंग में इनफ है, 25 क्वेश्चन का एक मॉक लगाना, सेक्शनल PYQ, न्यू नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हो सकता है बच्चों को बहुत सारों को पता नहीं होगा, वो बिगनर हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है। तो मेरे दोस्तों आप क्या करना, कोई प्लेटफॉर्म पर आप जाओगे तो आप एसएससी सीजीएल वाला सेक्शन मिलेगा, तो उसमें आप मैथ वाले सेक्शन में जाना, तो हाँ आपको प्रीवियस 2024 के, 2023 के, 2022 के सारे मैथ के सेक्शन वाइज मॉक मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन का मॉक, 20 मिनट का टाइम होता है उसमें,
ठीक है। तो उसको आप 25 क्वेश्चन को आपको लगाना, और मैं ये नहीं कह रहा 25 क्वेश्चन सही कर देना उसमें, लेकिन जो चैप्टर आपने पढ़ लिया वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और आपने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है। आप देखना जो क्वेश्चन सर ने कराए हैं वही कॉन्सेप्ट आपको मॉक में मिलेगा। आप खुद मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, खुद कहोगे कि हाँ यार मज़ा आ रहा है यार क्वेश्चन, क्योंकि जब बच्चों को जब मान लो आपका क्वेश्चन सही होगा तो खुद अंदर से फीलिंग आएगी नहीं यार बढ़िया है, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे सही करने, 25 के 25 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं, समझ रहे हो। तो 25 क्वेश्चन करने का भी स्टार्टिंग में पर्पज नहीं है, लेकिन जो हमने चैप्टर पढ़ लिया वो क्वेश्चन गलत ना हो, वो हमारा पर्पज है। वो हम पूरा दम लगा देंगे, उस क्वेश्चन को हम गलत नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मॉक एक आपको डेली लगाना है, 25 क्वेश्चन का मॉक आपको एक डेली लगाना है। उसके साथ साथ मैंने अभी बताया आपसे 50-60 रुपये की आप कॉपी लाना है, स्टार्टिंग के 30 पेज तो आपको फॉर्मूला। उसके बाद आप मैंने बताया कि एनालिसिस कॉपी उस पर लिख दें, एनालिसिस मॉक आप लिख देना। तो उसमें क्या करना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है वो आपको लगा कि यार इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक मिल गई आपको इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन लगा कि यार ये क्वेश्चन मुझे बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगले वाले मॉक में भी गलत होगा कल को, तो उस क्वेश्चन को आप उस एनालिसिस मॉक में लिख डालो, क्वेश्चन नंबर डाल के, ठीक है। फिर उसका जो प्लेटफॉर्म पे सॉल्यूशन है जहाँ से आप मॉक लगा रहे हो, उसको अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तो आप अपने तरीके से सॉल्यूशन करें उसका। ये नहीं है कि पूरी रामायण उसकी भर डालो अपनी कॉपी में, ठीक है, चाहे उसे खाली छोड़ दो, बाद में सोचो, अपने तरीके से सॉल्यूशन करना है उसका, ठीक है। तो वो क्या करोगे, धीरे 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 ऐसे आपको 400-500 क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाई मानिए आप 400-500 क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी 400-500 गलतियाँ जो आप पेपर में नहीं दोहराओगे, जो आपसे 400-500 क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के नहीं बनने थे पेपर में, उन्हें आप पहली गलती को पहले उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप। आपको फॉर्मूले भी लिखने, एनालिसिस मॉक में वो क्वेश्चन भी आपको जरूर नोट डाउन करना है, और जिस क्वेश्चन पर टाइम ज़्यादा लग रहा है वो क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करना है, उसको मिनिमम टाइम में आपको लाना है। कोई कैलकुलेशन ट्रिक है वो लिखनी है आपको, कोई लग रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी आपको लिखना है, समझ रहे हो। ऐसा क्वेश्चन जैसा आपकी आंखों के सामने से निकल गया, आपको लग रहा था यार मैं इसे कर देता लेकिन ये गलत हो गया, वो क्वेश्चन भी आपको, और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। तरीका ये होता है जैसे अगले दिन आप मॉक लगाओ तो उससे पहले क्या करना, आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले दिन मॉक लगाने से उसकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जो तो 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आपने एक दिन पहले एनालिसिस में लिखे हैं, समझ रहे हो, ताकि अगले दिन वो गलत ना हो, ठीक है। बाकी मैथ के लिए एक कैलकुलेशन वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि कैलकुलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपके याद होनी चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन जो चैलेंज सीरीज है वो आपको जरूर फॉलो करनी है। आप खुद कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप जीरो है ना मैथ में, तब भी आप चीज़ें समझ में आएंगे कि 8 से भाग कैसे देते हैं, 5 से, या ट्रिक क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है उस सीरीज से देख के, ठीक है दोस्त। तो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया, इनसे आपको मैथ पढ़ना है, कैलकुलेशन सीरीज आपको इन्हीं से देखनी है, बाकी फॉर्मूला कॉपी आपको बनानी है, आपको मॉक लगाना, उसका एनालिसिस मॉक के आपको क्वेश्चन लिखने हैं जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप वो ज़्यादा ही मतलब कैलकुलेशन में थोड़े से अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं एक आपको रिकमेंड करूँगा, पवन राव सर हैं। पवन राव सर को बहुत से मुझे लग रहा है नए बच्चे नहीं जानते, लेकिन वो पुराने खिलाड़ी हैं पवन राव सर, उनके चैनल पर आपको ज़रूर जाना है। पवन राव सर के पे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में नहीं आती हैं, आपको लग रहा है कि यार यहाँ से मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही, तो आपको क्या करना है, पवन राव सर के चैनल पे जाना है। वहाँ प्ले लिस्ट में आप जाके देखोगे तो उन्होंने कैलकुलेशन के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रखी हैं, और बहुत फेमस टीचर हैं। पहले अब बच्चे नहीं जानते, लेकिन मैथ के वो कीड़े हैं। एक टाइम पर 2020-22 तक उनका नाम चलता था। आज भी आप जब उनसे पढ़ोगे तो मुझे कमेंट करना कि भाई आपने बढ़िया टीचर रिकमेंड करें। बल्कि उन्होंने ऐसे ज्योमेट्री का ऑपरेशन उन्हीं के नाम से फेमस था। ज्योमेट्री पहले बच्चे बहुत डरते थे जब मेंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, समझ रहे हो। तो पवन राव सर के चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट में कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बढ़िया वीडियो डाल रखे हैं, और चैप्टर भी जो आपको यहाँ समझ में नहीं आते तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पवन राव सर के चैनल पे जरूर विजिट करें, बहुत बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। आप खुद मुझे कमेंट करोगे भैया आपने बहुत बढ़िया बताया कि उनसे मुझे सारा मैथ और जो कैलकुलेशन वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है मैथ में इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपने भाई पे विश्वास करो यार, एक चैप्टर मेरे कहने से पढ़ना, उसके बाद मॉक लगाना, खुद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इतने मोटे मोटे नोट्स बनाने से, मैंने विश्वास करो जो लोग बच्चे 4-4 नोट्स बना लेते हैं ना इतने मोटे मोटे, फिर भी वो किताब से प्रैक्टिस करते हैं और मॉक ही लगाते हैं लास्ट में आगे। आप देखना उनसे पहले आप उनके बराबर मॉक में नंबर लाओगे, समझ रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब सबको किसी को बैच बेचना होता है, हमारा उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब अल्टीमेट आपकी हेल्प करना, आप गलत डायरेक्शन में न जाओ। और 4 से 5 महीने में इसी तरीके से बच्चे सलेक्शन लेते हैं, इसी तरीके से मैथ को वो कंप्लीट करते हैं, इसी तरीके से मैथ में अपनी पूरी कमांड करते हैं।
तो उम्मीद है जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप कुछ रह गया है मुझसे आप कमेंट कर देना, मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी वीडियो के बारे में, आप कमेंट कर देना, आपका भाई हाजिर हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यहाँ तक आपको लगा कि आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेल्प हो रही है और वीडियो किसी भी तरीके से आपकी हेल्प हो रही है कि आगे की वीडियो भी आपको देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।